विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में आपका वृत्त अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो जिसमें आपको दो वीडियो हो गए। एक तो आपका क्या हो गया, वृत्त से रिलेटेड आपके कुछ वैसे जनरल जानकारी के लिए बताए थे, और दूसरी जो वीडियो बनाए थे उनमें सिर्फ एक प्रमेय पढ़ाए थे आपको। प्रमेय क्या रिलेटेड था आपका कि एक वृत्त होगा, आपका वृत्त की दो आपकी क्या है स्पर्शी रेखाएं होंगी। जो स्पर्शी रेखाएं क्या होती हैं, इसमें हमें ये प्रूव करना था कि क्या ये स्पर्शी रेखाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं, ये वाली रेखा इसके बराबर है कि नहीं, ये चीज़ प्रूव कराए थे। प्रूव कराने वाला जो मेथड था वो क्या था, हम यहाँ से इस कोण का अर्धा कर रहे थे, केंद्र से मिला देते थे, केंद्र से मिलाए थे तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये दूसरा त्रिभुज बन गया। त्रिभुजों को सर्वांग दिखा के किए थे कि ये इसके बराबर है। तो इन्हीं से संबंधित हम आज आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है यहाँ पे। जो पहला क्वेश्चन है यह कह रहा है, चित्र में यदि आपका ओ वृत्त का केंद्र हो, जो वो है आपका चित्र में यह क्या है, वृत्त का केंद्र है। कह रहा है यदि BOC बराबर क्या होगा 110 अंश, और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जो AB है और AC है ये वृत्त की क्या है स्पर्श रेखाएं। अगर प्रमेय को पिछले वीडियो में ध्यान देंगे तो बस वैसे ही। तो फिर कह रहा है कि AOB के मान ज्ञात कीजिए। AOB का मतलब इसका क्या करते हैं, अर्धक कर देते हैं। तो इसका अर्धक करेंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि इस कोण का मान क्या होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। तो हम आपको एक चीज़ और बताए थे, जो पहले आपके रूल्स बताए थे प्रमेय ही है कि अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से अगर हम किसी स्पर्शी पर अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये पहले वीडियो में बता चुके थे कि अगर किसी स्पर्श रेखा पर अगर किसी वृत्त के केंद्र से मिलाया जाए तो ये लंब हो जाता है, 90 अंश का कोण बनाने लगता है कि नहीं बनाने लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया 90 अंश का कोण बनाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ होगी। अगर हम इसे अर्धक कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कोण अर्धक हो जाएगा। जब अर्धक हो जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण आपका कोण AOB बराबर ये कोण आपका, तो यहाँ जो बीच में होता है इसी की बात होती है, यानी कि ये चीज AOB ये इतने की बात कर रहा है। तो इतने बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1/2 कोण आपका BOC, यानी कि ये पूरे कोण का अर्धक बन जाएगा इतना कोण, क्योंकि ये रेखा आधा हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कोण AOB बराबर 1/2 इंटू ये पूरा कितना है 110। 110 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 55 अंश। तो यहाँ पे कोण AOB बराबर कितना मिल गया हमें 55 अंश मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ का कोण में कितना पता चला कि ये हमारा इतना कोण जो है ये हमारा बनाएगा 55 अंश, और ये पूरा आपका कितना है 110। तो ये हमारा हो गया इतना 55 अंश। अब हमें ये कोण पता है, अगर ये पता हो जाए तो हम कह सकते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये कोण कितने का होगा, ये स्पर्शी है। अभी स्पर्शी के लिए क्या बताया, अगर किसी स्पर्श बिंदु पर केंद्र से अगर किसी चीज को मिलाया जाए एक रेखा को, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनने लगता है 90 का बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया 90 का कोण हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि हमें ये भी पता है ये भी पता है, दो चीज़ें पता है। हम कह सकते हैं कोण आपका AB आपका O बराबर 90 अंश, क्योंकि AB पर लंब है आपका BO, ये आपका लंब है इसलिए हमारा ये इतना बन जाता है। अब हम कह सकते हैं कि कोण हमारा हो जाएगा BAO प्लस कोण AOB प्लस कोण ABO, ये बराबर क्या हो गया 180 अंश, यानी तीनों कोणों का योग, इनको और इनको और इनको, तीनों एक त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज की आकृति को अगर हम मिलाते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होता है। ठीक वैसे ये बराबर हो जाएगा।
तो बराबर होने के साथ साथ हमको क्या ज्ञात करना है, ये कोण, तो बी ए ओ ये हमारा है तो बना रहेगा बी ए ओ प्लस ये कितना दिया गया है, ओ पर कितना है ए ओ बी 55 अंश ज्ञात हुआ है, तो 55 प्लस ये कितना है ए आपका ए बी ओ कितना हो गया 90 अंश हो गया बराबर हमारा 180। तो यहाँ पर इनको हम यहीं रहने देते हैं बी ए ओ। अब इन दोनों को जोड़कर उधर भेज देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90 10 आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और 9 4 13 9 5 14 तो 145 बराबर 180। तो ये चीज़ बन गया। अब इनको उधर ले जाएंगे, यहाँ लिखते हैं कोण आपका हो जाएगा बी ए ओ प्लस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 145। तो ये चीज़ बन जाएगा। तो 180 में 145 घटाएंगे तो बी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 7 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा यानी 35 अंश। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो वैसे आपको वृत्त में कोई समस्या नहीं होगी अगर एक एक वीडियो पर ध्यान से पढ़ेंगे तब। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इनसे जुड़े हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या है। यहाँ देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है ये लिखा है कि आपका दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र तथा पी ए और पी बी दो जो हैं पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्शी है। फिर तथा कह रहे हैं कि ए तथा बी आपका स्पर्श बिंदु है, ए और बी जो दोनों हैं ये वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। कह रहा है कि ए पी बी आपका क्या बना रहा है 45 अंश। तो कह रहा है कि ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए, ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। तो ए ओ बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ समझते हैं। तो एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे, आप इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र से मिलाया जाए तो वह क्या करता है लंब हो जाता है, 90 का कोण बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण आपका पी ए ओ बराबर पी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण पी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो यह क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने पर। तो अगर हम किसी रेखा पर केंद्र से अगर इस पर अगर मिलाते हैं तो ये कितने का बनाने लगते हैं कोण, यहाँ पे ये इनसे मिलकर 90 का कोण बनाने लगते हैं। इसीलिए हमारे ये दोनों कोण जो हैं क्या बन रहे हैं 90 के। और हम इस आकृति में ध्यान देंगे तो आकृति कैसी है चतुर्भुज की है, 1 भुजा 2 3 और 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो अगर हम सभी कोणों को जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 360 के बराबर है। और आपका चौथा बच जाता है तो इसका तो मान निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे कोण आपका पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ प्लस यहाँ पे कोण ए पी बी प्लस कोण ए आपका ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 360 के बराबर। तो यहाँ सभी की वैल्यू रखते हैं, इसका 90 है प्लस इसका भी 90 है प्लस इसका 45 है प्लस आपका इसको ज्ञात करना है बराबर क्या हो जाएगा 360 है। इन सबको जोड़ देते हैं 90 90 180 180 में आपका 45 और जोड़ देना। तो 180 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 का 2 225 है। अब तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो गया सबका 225 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 अंश। तो फिर ये आपका उधर जाएगा तो कोण आपका ए ओ बी बराबर 360 माइनस 225 अंश। तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5 5 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे।
तो हमारा ये जो कोण निकल के आया कितने का हो गया, 135 अंश का। तो इसी प्रकार से सवाल को लगाते हैं। तो इनमें आपको बार बार एक चीज़ मिलती है जो आपको ध्यान देने योग्य होगी कि अगर हम केंद्र से अगर किसी स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये आपका क्या होता है, स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं एक और नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल को क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल है, लिखा गया है निम्न चित्र में वो वृत्त का क्या केंद्र है। कह रहा है त्रिज्या आपका OD जो है आपकी त्रिज्या है 3 सेमी दिया गया है। कह रहा है यदि OB आपका O और B ये वाली लंबाई 5 दिया है तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा BC की लंबाई पूछ रखा है, इसकी क्या लंबाई होगी BC की। तो BC की लंबाई निकालने के लिए कुछ चीज़ें हम ऐसे सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम किसी स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर किसी केंद्र से अगर रेखा को मिलाएं तो ये क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाने लगा। अब 90 अंश का जब कोण बन गया, एक ही भुजा ज्ञात है, दूसरी तो ज्ञात ही नहीं है। दूसरी अगर ज्ञात होती तो तीसरा निकाल लेते, 2 भुजाएं हैं तो तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ हमें ये पता है केंद्र से परिध तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये भी तो केंद्र से परिध तक है, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि नियम होता है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। तो यह भी हमारा क्या हो गया, 3 सेमी। अगर ये 5 ये 3 तो इसको निकालना अब आसान है, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। क्योंकि जिस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 का हो गया तो वह क्या हो गया, समकोण। तो ये समकोण है आपका। तो देखेंगे त्रिभुज BCO में आपका BCO में देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण हो गया, तो ये लंब मान लेते हैं, ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे BO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा CO का स्क्वायर। तो BO कितना दिया गया, 5 सेमी, और यहाँ पे बराबर में BC हमें ज्ञात करना है, प्लस CO दिया गया है 3 का स्क्वायर तो 25 हो गया, बराबर BC का स्क्वायर प्लस आपका 9, इसे इधर भेज देते हैं तो 25 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर। 25 में 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 16 बराबर BC स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो घात से घात काट सकते हैं तो 4 बराबर क्या हो गया हमारा BC। इस प्रकार से ज्ञात होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो ये हम जो बता रहे थे आज के इस तीनों सवालों में, आपको सिर्फ एक ही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी थी, जो हमारा क्या था, 90 अंश का कोण बना रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वृत्त को सरल से सरल तरीके से पढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो अगर इनमें कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 आपका 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.